एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और मैं तो ठीक ही हूँ, बस चल रही है। तो मैं अपने थोड़ा काम के लिए निकल गई हूँ, अपने शूट के लिए निकल गई हूँ। हिमांशी से मिल नहीं पाऊंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए था। आज मिल लेती तो थोड़ा और काम हो जाता, बट खैर दोनों साइड काम है तो कुछ भी कर लो। तो ये व्लॉग मैं बना रही हूँ। मुझसे काफ़ी लोगों ने बोला था कि मैं रिलेशनशिप एडवाइस अच्छी करती हूँ। मुझे कहा एक हफ्ते पहले वो पूछा था लोगों ने, बट उसके बाद कंडीशन ऐसी हो गई कि मैं व्लॉग बना नहीं पाई। तो मैंने सोचा, मुझे एक दो क्वेश्चंस याद हैं लोगों के जो तुम लोगों ने मुझसे पूछे थे, मैं उसका थोड़ा सा तुम लोगों को समझा दूंगी और जाते जाते और क्या ही व्लॉग बनाती। तो सोचा स्टार्ट करते हैं। और मुझे याद आ गया कि मुझे उन चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात करनी थी, तो थोड़ा सा वो वाला गुरु बन जाऊंगी आज मैं तुम लोगों का। तुम लोगों ने जो जो पूछा था मेरे से, ये वो फलाना ढिमकाना, सारे जवाब दूंगी जो कि मेरे पीओवी से मुझे सही लगता है। ठीक है, बाकी तो मुझे नहीं पता, सबके अपने अलग अलग वो होते हैं, क्या बोलते हैं, अलग अलग, सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मैं अपना वाला बता दूंगी आज कि मेरे को क्या लगता है और क्या सही है। बट मुझे जो लगता है वो 100% चीजें सही होती हैं। जी हाँ, वो चीजें ठीक होती है। तो अगर तुम लोग मेरी एडवाइस लेके रिलेशनशिप में गए, या फिर तुम रिलेशनशिप में वो मेरी एडवाइस मान ली तुम लोगों ने, मैं कह रही हूँ बस तुम वो एक लाइफ में प्यार वाली स्टेज तो पार कर ही लोगे। तो एक बारी क्वेश्चन मैं रिमाइंड कर लेती हूँ, एक दो कौन से थे, उसके बाद तुम लोगों को बताती हूँ। तो पहले मुझसे एक सवाल पूछा था एक लड़के ने कि दी मेरा ब्रेकअप हुआ है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। मूव ऑन यार, ये तो बड़ी मतलब ऑब्वियसली सब पूछ ही लेता है, किसी ना किसी का डेली ब्रेकअप होता ही है। बट भाई डिपेंड करता है कि तूने उसको धोखा दिया है या उसने तुझे धोखा दिया है। ऑब्वियसली उसी ने तुझे धोखा दिया होगा तभी तू मूव ऑन नहीं कर पा रहा, वरना लड़के तो कर ही लेते हैं। मतलब लड़के अगर धोखा देते हैं तो उनको बाद में पता चलता है, पहले इतनी जल्दी उनको फील होती नहीं है ये चीजें। तो अगर भाई मूव ऑन अच्छा ही है, तू कर ले। अगर उस लड़की ने तेरे को धोखा दिया है तो तू भी नहीं चाहेगा कि कभी तेरी लाइफ में ऐसी लड़की आए या तेरे घर में कोई ऐसी लड़की आए जो कि भरोसे के लायक ना हो। तो बहुत अच्छा हुआ कि भगवान ने पहले ही उस लड़की की सच्चाई तेरे सामने ले आई। मेरे को आपका नाम तो याद नहीं है यार, क्योंकि एक हफ्ते में मेरे साथ हुआ है, तो क्या क्या मुझे अपना याद नहीं है, मैं आपका नाम कैसे याद रखूं। बट मुझे रिमेम्बर है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे। तो भाई अगर अच्छा आपको उस लड़की के बारे में पता चल गया कि वो कैसी थी, उसने आपको धोखा दे दिया, चीट करा, या फिर वो आपसे ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस देती है और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जिंदगी में 2-3 ब्रेकअप होने देखो बहुत जरूरी है, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो। तो प्लीज मूव ऑन को ऐसे रो के मत बिताओ। रोना आता है नो, बट उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, मम्मा पापा का नाम रोशन करो, कुछ कमाओ धमाओ, बढ़िया कुछ करो, ताकि जिसने आपको छोड़ा है उसको भी रिग्रेट हो कि मैंने क्या छोड़ा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक रिलेशनशिप से निकल के मैं किसी और को डेट कर रहा हूँ, बट वो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, तो मैं क्या करूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप एक रिलेशन से अभी निकले हो, चाहे वो 6 महीने का था, चाहे वो 6 साल का था, उससे मूव ऑन करने के लिए किसी थर्ड पर्सन को लेके आना बीच में और उसको भी एक इस्तेमाल करना ही बोलते हैं। क्योंकि आप मूव ऑन कर ही नहीं पाए हो, आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, आप सिर्फ उसकी कमी पूरी करने के लिए किसी को लेके आ रहे हो, बट उस चक्कर में आप किसी की लाइफ बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि उसको आपके साथ अटैचमेंट हो जाएगी, फीलिंग आ जाएंगी, उसको प्यार हो जाएगा आपसे या कुछ भी है, और आपको 3 या 4 महीने बाद ये समझ में आएगा कि नहीं यार ये तो शायद पहले जैसी नहीं है, या फिर ये लड़का पहले जैसा नहीं है। तो जो भी लोग एक रिलेशन से निकलने के लिए दूसरे रिलेशन में चले जाते हैं, एकदम से विदिन 15-20 डेज में किसी और रिलेशनशिप में कमिटमेंट कर लेते हैं, वो सबसे ज्यादा वर्स्ट फीलिंग है। क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करना, क्योंकि अगले का नुकसान ही है, अपने फायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी का दिल तोड़ना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। कि आप एक रिलेशन से निकले हो, आप दूसरे में जा रहे हो सिर्फ अपने पास रिलेशन को भुलाने के लिए, इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। तो प्लीज अपनी लाइफ ठीक करने के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद मत करो, क्योंकि जो आप अभी फील कर रहे हो, कैन यू इमेजिन आने वाले 3-4 महीने में वो बंदा वो सेम चीज फील करेगा। तो प्लीज खुद मूव ऑन होने के लिए, खुद किसी रिलेशन से निकलने के लिए किसी तीसरे बंदे का इस्तेमाल ना करें। खुद को ज्यादा से ज्यादा वक्त दो, खुद को ज्यादा से ज्यादा अपना डे प्रोडक्टिव करो, ज्यादा से ज्यादा तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो लाइफ में, उन चीजों के ऊपर ध्यान दो। बट प्लीज किसी तीसरे की जिंदगी बर्बाद मत करो।
क्योंकि तुम्हें नहीं, तुम्हारी आदत तो ये है कि चलो तुम किसी और के साथ रिलेशन में आके ट्राई कर रहे हो कि वो भूल जाऊं, क्या पता अगला बंदा बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हो जिसके साथ आप कमिटेड हो। और इमोशनल लोग जो होते हैं ना यार, वो बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं। इमोशनल लोगों की ना चीज ही अलग है, वो हर एक चीज को इतना डीप सोच लेते हैं ना। तो प्लीज अपने रिलेशन से निकलने के लिए किसी तीसरे की लाइफ तो ऐसे बर्बाद मत करो। बस एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि एक रिलेशनशिप में ऐसा कौन सा एंड का पार्ट है जब मतलब गिव अप कर देता है लड़का। ऐसी कौन सी लड़के की सिचुएशन होती है कि वो एंड में गिव अप कर देता है, और लड़की की ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है कि वो एंड में गिव अप कर देती है। तो फॉर मी, जैसे कि यार देखो, लड़के ना बहुत कम रोते हैं। लड़का हमेशा उस लड़की के लिए ही रोता है जिससे वो बहुत प्यार करता है, ठीक है। लड़के को अगर लड़की के लिए कुछ चीजें नहीं पसंद आ रही हैं तो वो उसको समझाता है कि एक चीज ऐसे मत कर, वैसे मत कर, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा महीने 6 महीने। लेकिन जब उसको लगता है ना कि यार ये चीज काम कर ही नहीं रही, तो फिर वो रो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो लड़के का एक एंड पार्ट है। और जिस दिन लड़कियां रोना बंद कर दें, लड़कियां हर बात पे रो जाती हैं, ज्यादा इमोशनल होती हैं, ज्यादा चीजों को भावुक होके लेती हैं, बट जिस दिन लड़की रोना बंद कर देना इन दी एंड और वो शांत हो जाए, तो उसके लिए वो चीज एंड है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरे हिसाब से समझने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अगर ये वाली सिचुएशन आ गई है, जो लोग बहुत समझदार हैं वो 10-15 दिन बाद भी बात करके वो चीज सॉर्ट कर लेते हैं, अगर सच में उन दोनों को एक रिलेशन में रहना है तो। लेकिन अगर जो नहीं रहना, तो फिर वो इन दी एंड रिलेशन खत्म हो ही जाते हैं। जैसे सो गाइस, रात के कुछ 11 बज रहे हैं और मैं शूट से घर आ चुकी हूँ। मैंने काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे, और तुम लोग ऐसा बोलते हो कि मेरी वीडियोस ब्लर होती हैं आजकल। अरे मेरी ज़िंदगी ब्लर हो गई है, तुम्हारे लिए तो सिर्फ वीडियो ही ब्लर कर रही हूँ। अगर मैंने आपको इतना जीवन दिखा दिया ना कि कितना ब्लर है, तो तुम लोग हिल जाओगे। सिर्फ वीडियो ही तो ब्लर है, देख लो प्लीज़। इतना तो एडजस्ट कर सकते हो, मैं भी तो कर रही हूँ अपने जीवन के साथ, कर लो यार। कभी कभी चलता है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर बेचारी बच्ची अकेले सारी चीज़ें कर रही है। अब तुम्हें तो पता भी नहीं है, 20% बताया तुम्हें मैंने मेरे साथ क्या चल रहा है। और मैंने देखो काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर तुम्हारे दे दिया है, जो मुझे याद थे पिछले 2 हफ्ते पहले के क्वेश्चन, तो उसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। अगर ऐसा ही ज्ञान आपको चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बहुत जल्दी मैं कंटिन्यू देखती हूँ कर पाऊँगी। बोलूँगी नहीं, वरना फिर कुछ बुरा हो जाएगा। मेरी तो भगवान जाने कुछ अच्छा नहीं बोलूँगी कि ऐसा करने वाली हूँ, वैसा करने वाली हूँ, ठीक है। और ये वीडियो फ़िल्टर मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इतनी थक गई है ना तुम्हारी बहन कि सोई नहीं है एक हफ्ते से, तो डार्क सर्कल तो ऐसे हो रहे हैं क्या बताऊँ। सो गाइज़, प्लीज़ अपने रिलेशनशिप में झूठ बोलना छोड़ दो। जो भी लोग मेरे को ये कह रहे थे ना दी कि ऐसा झूठ तो बोल ही सकते हैं जिससे हमारे पार्टनर को दुख ना हो। और यार अगर तुम में इतनी बड़ी अपने पार्टनर की कि उसको दुख ना हो, और ऐसा झूठ बोलने की तुम्हें ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। पहली बात तो सारी चीज़ सच बताओ। अगर आपका हार्ट इतना प्योर है और अगर आप उस अपने सामने वाले पार्टनर को दिल से चाहते हो, तो आप उससे कभी ज़िंदगी में झूठ बोलोगे ही नहीं। रिलेशनशिप में ना लोग बहुत गलतियां कर देते हैं, बाद में उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने एक्चुअल में कितनी बड़ी गलती कर दी है। आपको ना प्यार करने वाला इंसान हर बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है, जो कि आपसे खुद से ज़्यादा प्यार करता होगा, आपका पार्टनर। समझ रहे हो मैं क्या समझा रही हूँ। तो कदर करो ऐसे इंसान की। ये मत सोचो कि भाई मेरे को मिल गया तो अब, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, बट हो जाता है भाई। वो इंसान कब तुम्हें छोड़ के चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़, जो इन ज़िंदगी में तुम्हारे इंसान है, अगर तुम्हें वो बहुत प्यार करता है और तुम्हें पता है कि ये वही इंसान है, तो उसकी कदर करो। और मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि इतना तोड़ के व्लॉग बनाती हूँ, पहले क्या बोलती हूँ उसी का नहीं पता होता मेरे को। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा ज्ञान चाहिए, मुझे 1-2 सवाल आते तो उनके जवाब दे दिए। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप से रिलेटेड तुम्हें कोई दिक्कत है तो कॉन्टैक्ट चाहत, नीचे मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हारे रिलेशन में क्या दिक्कत चल रही है। चाहत सब कुछ ठीक कर देगी, ठीक है। लेकिन फ़ीस लगेगी, वो मैं बाद में बताऊंगी जब सही हो जाएगा तुम्हारा रिलेशन, ठीक है। ये तो वो वाली बात हो गई, पता नहीं क्या हो गई। मोहरे भी वो भी तो नहीं मारने आते मुझे पॉइंट, मैं सेंसलेस हो गई हूँ आजकल। तो गाइस बाय। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कर दो। क्या कह रहे हो कि करना तो चाहते हैं, वाओ। क्या कह रहे हो, करना तो चाहते हैं लेकिन आप ही रेगुलर नहीं रहते। देख रहे हो फिल्टर में बना रही हूँ ब्लॉग।